चलो जी। 2026 का जो प्रीलिम्स का पेपर आप सभी ने देखा होगा। उस प्रीलिम्स के पेपर में यूपीएससी ने करंट अफेयर्स से लेकर बाकी जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं कोर, एक न्यू फॉर्मेट दिया है। उस न्यू फॉर्मेट में उसने इन्फ्रेंस मेकिंग, कंक्लूजन्स, कॉन्ट्राडिक्शंस और वैलिडेशंस जो है, ये चार चीजों पे फोकस किया है। ये जो चार चीजें हैं, किसी भी इशू को पढ़ के उसमें से इन्फ्रेंस बनाना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, कॉन्ट्राडिक्शन या वैलिडेशन निकालना, ये एक न्यू स्किल है जो यूपीएससी आपसे इस बार एक्सपेक्ट करके 2026 में आपको 2027 के पेपर के लिए एक हिंट दे चुकी है कि ऐसा होगा आने वाले समय में आगे। अब सवाल उठता है कि इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करें। दो चीजें हैं बेटा। जो भी 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एंड आई एम श्योर यहाँ पर सारे वही एस्पिरेंट्स हैं अभी, उनको दो काम करने हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। क्या करना है, कैसे करना है, अभी बात कर लेंगे। दूसरा है, न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको क्लासेस को फॉलो करना है। क्लासेस जो हैं वो दो प्रकार से होंगी। अब दो प्रकार का मतलब ये है कि क्लासेस में वी विल हैव टू टाइप ऑफ डिस्कशंस। वी विल हैव मेन स्पेसिफिक क्लासेस, वी विल हैव प्री स्पेसिफिक क्लासेस। फर्क क्या है, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मांगते हैं। अब ये टॉपिक्स मैंने कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मांगते हैं। बेटा मैं फॉलो करता हूँ 5 न्यूज़पेपर्स डेली बेसिस पे। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और मिंट। अब कोई भी अगर टॉपिक जो है इन पांचों न्यूज़पेपर्स में रिपीटेडली आ रहा है, वो एक थीम बन के आ रहा है, तो मैं उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करता हूँ एज अ कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक। और जो टॉपिक को मैं कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिफाई करता हूँ, उस टॉपिक को कवर करने में क्लास में हमें 2 आवर्स मिनिमम लगेंगे। एक टॉपिक को 2 आवर्स, क्योंकि इस टॉपिक में हम उस टॉपिक को पहले पूरा एनालाइज करेंगे। फिर उस टॉपिक से ये यूपीएससी जो प्रीलिम्स की 4 पॉइंट डिमांड है, इन्फ्रेंस, वैलिडेशन, कंक्लूजन, ये वाला पार्ट इस तरीके से करेंगे। फिर इसके साथ हम उस टॉपिक में इससे रिलेटेड, एथिक्स रिलेटेड और क्या क्या बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, प्लस रिवीजन फैक्ट्स, इस तरीके से एक टॉपिक कवर होगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि उसमें लगेंगे 2 आवर्स। महीने के बेसिस पे ऐसा मेरा अंदाजा है, जो मैंने लास्ट के 2 मंथ्स फॉलो किया है, जून जुलाई का। मेरा अंदाजा ऐसा है कि ये टाइप के जो टॉपिक्स हैं ये महीने के हमारे 6-7 मैक्स हो सकते हैं। तो महीने की हमारी 6 से 7 क्लासें कुछ ऐसी होंगी जो लगभग ये 2 घंटे के हिसाब से एक टॉपिक को कवर करने में लगेंगी। और एक दिन में एक ही टॉपिक करेंगे हम, जिस दिन भी क्लास लेंगे।
क्योंकि दो टॉपिक करने से आप ओवरबर्डन भी हो जाओगे, आप उसको समझ भी नहीं पाओगे, और जितना इंफॉर्मेशन एक टॉपिक में होगा उसको ग्रेस्प करने में भी आपको समय लगेगा। और दूसरी बात यह है कि ये वाले टॉपिक्स के लिए मैंने आपको एक सेट वर्कबुक दे दी है, जो आई बिलीव आप सबके पास है, जिसका प्रिंट आउट आप सभी ने लिया है। तो वो जो वर्कबुक का प्रिंट आउट है, याद रखिएगा वो इन टॉपिक्स के लिए है। ठीक है जी। तो ये पहली चीज है। अब आते हैं बेटा दूसरी चीज पे। दूसरी चीज ये बच्चे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप जानते हो कि बेसिकली इतने डिटेल में नहीं आते, बट दे आर अदरवाइज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर स्मॉल टॉपिक्स। इनका सोर्स क्या है? इनके दो सोर्सेज होते हैं। एक होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीजेस, और दूसरा होता है यही जो 6 न्यूज़पेपर्स मैंने आपको अभी बोले। अब मेरा पर्पस क्या है कि ये जो छोटे टॉपिक्स हैं, ये छोटे टॉपिक्स जो हैं आपको मैं कवर करके दूंगा इन इंडिविजुअल फॉर्मेट। इंडिविजुअल का फॉर्मेट का मतलब ये है कि अपन ने एक क्लास रखी, उस क्लास के अंदर हमने मान लो 8 से 10 छोटे इश्यूज कवर कर लिए। इसके लिए कोई वर्कबुक नहीं है, इसके लिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज ये सारे इश्यूज एकजुट करके कराऊंगा। तो हम एक क्लास रखेंगे लेट से पॉलिटी के इश्यूज की, एक क्लास रखेंगे लेट से इकोनॉमिक्स के इश्यूज की, एक क्लास रखेंगे ज्योग्राफी के इश्यूज की, एक कंबाइंड क्लास रखेंगे हिस्ट्री कल्चर के इश्यूज की। तो जो भी क्लास वो रहेगी, उस क्लास में हम ये 8 10 12 15 20 छोटे छोटे इश्यूज कर लेंगे। ये इश्यूज खास करके आपको दो जगह पर काम आएंगे, स्मॉल इश्यूज। ये आएंगे नंबर वन आउटराइटली प्रीलिम्स में, और ये आएंगे आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग करने के लिए, जिसको हम फॉडर कहते हैं, चारा। ये आपको वहां मदद करेंगे दोनों जगह पे। तो डोंट ट्रीट दीज इश्यूज जस्ट बिकॉज दे आर स्मॉल एज ओनली प्री ओरिएंटेड इश्यूज। मेक श्योर कि बेटा ये प्री एंड मेंस दोनों स्थानों पर आपके प्रयोग होंगे, तो इसको कंबाइंडली उसी तरीके से कवर कीजिएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें तो मैं क्लास में आपको कराऊंगा। अब आती है तीसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि फिर आपको क्या करना है सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी में आपको करना है सबसे इंपॉर्टेंटली एक ही काम, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। पहले भी मैं कह चुका हूं, 2 सालों से कह रहा हूं, डटा रहूंगा उसी पॉइंट पे। एक ही न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे विच इज टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडियन एक्सप्रेस क्यों नहीं पढ़ेंगे सर? सारी जनता वो पढ़ती है। इसका रेलेवेंस अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हिंदू आज के यूपीएससी के लिए आउटडेटेड हो चुका है। पढ़ने वाले अभी भी पढ़ते हैं, बट मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों रेकमेंड किया? दो रीजन है। लैंग्वेज सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं करता, पढ़ोगे तो इजी लैंग्वेज में चीजें अंडरस्टैंड कर पाओगे। दूसरा रीजन, कवरेज बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है अभी देख लेंगे। यूपीएससी में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का लेंस आपके किसी भी आंसर में नहीं आना चाहिए। आप अंधभक्त हो, अच्छी बात है। आप पप्पू भक्त हो, अच्छी बात है। आप वो साइकिल वाले के भक्त हो, अखिलेश के, बहुत अच्छी बात है। आप कुमारी मैन मायावती के भक्त हो, बहुत अच्छी बात है। आप शरद पवार के हो, बहुत अच्छी बात है। पर एक चीज याद रखिएगा सर कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आंसर में नहीं आ सकती। आंसर हैज टू बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल। उसके लिए चाहिए हमें कंटेंट विच इज प्योरली बैलेंस्ड, जो आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली केवल टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है जो देता है। आपने ऑलरेडी क्लास ज्वाइन की है, 70% करंट अफेयर आपका क्लास से ही तैयार हो जाएगा। 30% आपका जो करंट अफेयर है वो आपका आपके न्यूज़पेपर से होगा।
पर ये 70-30 को हम डिसाइड कैसे करते हैं कि ये क्या है क्या नहीं? ये जो 30% मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपको सेल्फ स्टडी से करना है, ये सेल्फ स्टडी से न्यूज़पेपर में आपको पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट करनी है। कैसे होगी अभी बता दूंगा, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट, ये कवर करना है। अब आते हैं इसके बाद कुछ बिल्कुल, जिनको मैं कहता हूं HC कैटेगरी के लोग। हमारे देश में माननीय सिर्फ जनरल, SC ST OBC EWS नहीं है, उसके बाद एक HC कैटेगरी है, ये है होपलेस कैटेगरी के लोग। ये एक स्टूडेंट वर्ग होता है, होपलेस कैटेगरी स्टूडेंट्स। ये कौन से होते हैं? वो ये होते हैं कि जिनको ये सब चीजें बताने के बाद भी अभी भी उनके अंदर एक कीड़ा जो है वो सिर्फ दांत में नहीं होता है। तो उनको क्या रहता है कि हम PIB पढ़ेंगे अपने आप, सर हम मैगजीन कैसे पढ़ेंगे और कौन सी पढ़ेंगे, हम मैगजीन फॉलो करें या ना करें सर, सर हम कोई टीवी डिबेट सुन लें अगर सुनना चाहें तो, सर वो टीवी डिबेट के हम नोट्स बना लें अगर। तो ये वो टाइप के लोग होते हैं जिनको याद रखना है, HC कैटेगरी के, होपलेस कैटेगरी, क्योंकि इनको कीड़ा सिर्फ दांत में नहीं लगा है। तो ये अगर सवाल आपके दिमाग में अभी भी हैं तो आप अपने आप को इंस्टेंटली डिक्लेयर कर लीजिए, और डिक्लेयर करके सर्टिफिकेट मुझसे ले लीजिए, मैं दे दूंगा आपको एक अच्छा सा सर्टिफिकेट बना के बढ़िया सा, HC कैटेगरी। उसको इंटरव्यू में लेके जाइएगा और दिखाइएगा कि देखिए हमको सर HC कैटेगरी से है, और फिर समझाइएगा कीड़ा सिर्फ दांत में नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको जो टास्क दिया है, क्या टास्क दिया है मैंने सर? फोकस करना है दो चीजों पे, क्लास, क्लास नोट्स, और दूसरा है खास करके आपका न्यूज़पेपर। बिफोर आई कम टू न्यूज़पेपर, मैं आपको एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूँ, और वो जो चीज है वो ये है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंटली, कि अगर हम बात करें तो ये जो क्लास और क्लास नोट्स हैं, आप क्लास को लाइव लगाओ, आपका चॉइस बेटा। आप क्लास को रिकॉर्डेड देखो, आपका चॉइस बेटा। ये आपका चॉइस है। अगर आप रिकॉर्डेड भी देखते हो तो आपको 2 टाइम्स देखने की परमिशन है, वॉच टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है, तो आप आराम से देख सकते हो। पहली बात तो, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मैं इस मंथ के एंड पे, आफ्टर वी हैव सम सब्सटेंशियल नंबर ऑफ क्लासेस, एक करंट अफेयर टेस्ट दूंगा। ये टेस्ट आपका परपेचुअल रहेगा सर, पूरा साल चलता रहेगा, और ये प्लेटफॉर्म पे ही होगा। इसमें मैं कोई PDF नहीं दूंगा, मैं कोई क्वेश्चंस बना के नहीं दूंगा। इसमें आपको प्लेटफॉर्म पे ही एक कोर्स पब्लिश करूंगा मैं, वो पब्लिश करने के बाद आपको बताऊंगा, आप उस कोर्स में जा सकते हो। वहां जाकर आप आराम से करंट अफेयर का टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। आप टेस्ट को सॉल्व करोगे, आपको एक्सप्लेनेशन भी नीचे मिलेगा, उससे आपको समझ आएगा कि यहाँ पर जो है आप बेसिकली काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, चीजें समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो। तो आपको वहां पर पूरी चीज क्लियर हो जाएगी इस चीज को लेकर, विद रिस्पेक्ट टू दैट, कि आपका जो करंट अफेयर का प्रिपरेशन है वो कैसा चल रहा है। समझ में आई जी? ये चीज पहली बात सबको, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चलो टेस्ट तो जब आएगा तब आएगा, अपन उसको देख लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। टेस्ट बेस्ड होगा आपके क्लास के डिस्कशन से। तो जिसने क्लास के डिस्कशन को अंडरस्टैंड किया होगा, मेमोराइज किया होगा, समझा होगा, वो टेस्ट को सॉल्व कर पाएगा, राउंड द ईयर चलेगा। तो आपको अलग से कोई टेस्ट वगैरह या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं। करंट अफेयर का टेस्ट आपका राउंड द ईयर इसी कोर्स का हिस्सा है, पार्ट में आपके कर देंगे। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया जी सबको? अब दूसरी चीज पे आते हैं जी। अब दूसरी चीज ये है कि
अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर, ये देखो जी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है। ये दिख रहा है जी सबको स्क्रीन पे? सबको दिख रहा है ना ये? ठीक है जी। अब आप अगर देखो इसमें बेटा, तो सबसे पहले अगर हम देखें, आपको ये फ्रंट पेज डेली पढ़ना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फ्रंट पेज पे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन न्यूज की है, उस न्यूज की इंफॉर्मेशन को पहली बात तो डेली रीड करना है। नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं। फ्रंट पेज पे अब देखो ये इशू आया सर, कि मेटा इज अपोलोजाइजिंग फॉर एरर इन रिस्ट्रिक्टिंग पीएम्स वीडियो। अब जिस व्यक्ति ने यूपीएससी का सिलेबस अपने दिमाग में छाप के रखा है, इंस्टेंटली उसके दिमाग में ये टॉपिक देखते ही सिलेबस की एक फायरिंग होगी। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स अराइजिंग फ्रॉम इट, जीएस मेंस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। अगर ये टॉपिक को देखकर आपके दिमाग में सिलेबस क्लिक नहीं किया, तो बेटा आप प्रिपरेशन में झक मार रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हमने सिलेबस सामने लगा रखा है। सामने सिलेबस के साथ एक अपनी फोटोग्राफ खींच के उस पर हार भी लगा लो, वो एक बहुत अच्छी चीज होगी। सिलेबस उसके बगल में आपकी मरी हुई फोटो। सर सिलेबस को हमने टेबल पे रखा है, टेबल पे अपनी चिता भी रख लो। सिलेबस यहां होना चाहिए सर, यहां। क्योंकि अगर वो टॉपिक देख के सिलेबस दिमाग में क्लिक नहीं किया, तो फिर कुछ नहीं हो रहा है सर, प्रिपरेशन में आप झक मार रहे हैं, सॉरी टू से दैट। दूसरी बात, पहले पेज पे आप सिर्फ आइडेंटिफाई करो, इमीडिएटली पेन पकड़ के हाथ में पढ़ना क्या क्या है। रिजिजू रीचेज आउट टू राहुल ऑन डीलिमिटेशन बिल। डीलिमिटेशन बिल है, पार्लियामेंट की चर्चा हो रही है, लॉ मेकिंग बॉडी है, एक लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर चल रही है। ऑपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टी के बीच में एक स्पेसिफिक बिल को लेकर कुछ अड़चन है, उस अड़चन के बारे में जानने की आवश्यकता है। तीसरी चीज सर, राज्यसभा पासिस बिल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सीधा सीधा जुडिशरी का टॉपिक, पेपर टू पॉलिटी। मे बी जेल्ड बट आई विल रिटर्न टू बांग्लादेश दिस डिसम्बर, शेख हसीना। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, शेख हसीना टेकिंग रेफ्यूज इन इंडिया। बांग्लादेश इज आवर नेबर, इंडिया इन नेबरहुड रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन सिलेबस का पहला टॉपिक है ये, सिलेबस के हिसाब से। मैं फिर बोल रहा हूं। अब देखिए इसके बाद सर, इस तरीके से सबसे पहला काम आपको क्या करना है सर, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सिलेबस को आपने आइडेंटिफाई करना है, और देखना है कि भैया सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट पेज पे हमारे पास क्या क्या है। ये चीज क्लियर हुई जी सबको, सिलेबस के हिसाब से। दूसरी चीज देखिए बेटा, इसके बाद हमें सीधा जो है जाना है सिलेबस के बाद फर्स्ट पेज को एनालाइज करके, ये सारे स्टेट के पेजेस को छोड़ के, आप देखिए ये सिटी वाला जो आ रहा है, ये सिटी वाला आ रहा है, इसको छोड़ देंगे हम, फिर आएंगे हम टाइम्स नेशन पेज पे। प्लीज नोट डाउन, द नेक्स्ट पेज टू बी रेड इज द टाइम्स नेशन पेज। अब बेटा टाइम्स नेशन पेज पे आप देखेंगे कि यहां पर सिलेबस के हिसाब से पहली बात हमारे यूपीएससी के पर्पज से क्या क्या रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं। अब ये गैंगस्टर ट्राइड टू कैराना एग्जोडस शॉट, 2024 संबल राइट वाज प्री प्लान्ड रिपोर्ट। यहाँ पर ये आया हुआ है आर्टिकल, रिमूव पोस्ट्स लिंकिंग गडकरी टू E20, ट्रस्ट इन दी कोर्ट्स एंड ईसी इरोडेड, दीपके। ये सब आप देख रहे हो कि किसी काम का नहीं है। लेकिन बेटा नेशन के पेज पे आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन से पेज पे होगा कौन से नहीं ये मैं कह नहीं सकता, बट आता है रेगुलर। वो है ये चीज बेटा, ये चीज देख रहे हो सर, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। ये सबसे क्रूशल है बेटा। इस पार्ट को डेली बेसिस पे कट करके हमें एक फोल्डर में रखना है अपने पास। इसकी रेलेवेंस आपको अभी नहीं समझ आएगी, इसकी रेलेवेंस 3 महीने बाद जब आप एससे पढ़ोगे तब समझ आएगी। ये होता है डेली बेसिस पे एससे के लिए पॉइंट्स, स्टैटिस्टिक्स, जिसको आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है। हफ्ते में 5 दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है। ये चीज को याद रखिएगा, पहली बात तो। समझ में आई ये चीज सर? अब देखिए इसके बाद सर,
इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे बेटे। फिर हम जाएंगे नेशन पेज पे। ये देखो सम्राट दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा। ये अब आ गए दोबारा बेटा नेशन पेज पे हम लोग। यहाँ पर फिर आप चेक करेंगे एक बार क्विकली कि कौन से हमारे पास जो है आर्टिकल सिलेबस के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट है। जो नहीं है उनको छोड़ देंगे और जो है उनको पढ़ेंगे। ये भी एक छोटा सा नेशन पेज है, इसको भी इसी तरीके से एनालाइज करेंगे। ये देखो, ये आ गई होगी। इसके बाद हम सीधा जाएंगे बेटा नेशन पेज के बाद ये वाला नेशन पेज, एनालाइज क्विकली, एंड देन वी कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ग्लोबल पेज। अब ये जो ग्लोबल पेज है सर, यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए दो चीजों को देखने का। इवेंट्स दैट आर डायरेक्टली इंपैक्टिंग इंडिया, इवेंट्स हैपनिंग इन अ फॉरेन कंट्री दैट में इम्पैक्ट इंडियाज इंटरेस्ट। मैंने ये दो पॉइंट क्यों बोले, क्योंकि दोनों सिलेबस में, जिसको इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस पता है उसको पता है कि ये दोनों पॉइंट सिलेबस के हैं। जिसको नहीं पता है वो अभी भी सोच रहा होगा ये क्या बोल दिया सर ने। दोनों चीजें। और आप देखोगे कि इस पेज पे लिटरली ऑलमोस्ट 80% इंफॉर्मेशन डेली होती है, जो डेली की डेली इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पर काम की होती है, क्योंकि वो सिलेबस से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। ओपन एआई एंथ्रोपिक एआई एजेंट्स implicated इन न्यू सिक्योरिटी ब्रीच। आउटराइटली क्वेश्चन है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी का, जीएस मीन्स पेपर 3 का। नासा स्पेसएक्स आर डिस्कसिंग वेज टू इंप्रूव फ्यूचर लूनर इम्पैक्ट्स। अब बताइए, ये प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे काम की नहीं है। डील ऑन हॉर्मुज शिपिंग रूट रीच्ड विद ओमान सेज ईरान, वेरी क्रूशल फॉर इंडियाज इंटरेस्ट। जर्मन एयरपोर्ट स्टॉप्स फ्लाइट्स आफ्टर आर्म्ड ड्रोन साइटिंग कोलिजन, नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। तो आपको क्विकली एनालाइज करना है कि क्या हमारे सिलेबस के लिए रेलेवेंट है क्या नहीं। शेख हसीना वाला आर्टिकल देखिए दोबारा यहाँ पर है, उसी का एक्सटेंशन है, कंटिन्यूड फ्रॉम पेज 1 लिखा भी हुआ है आपके सामने। अगेंस्ट ऑड्स, Purja's formidable rival brings his body back to the base, not relevant for us. Trump revokes visa of Brazil ambassador amid growing rows with Lula, जो वहां पर उनका प्रेसिडेंट है। दिस इज अ वेरी क्रूशल इंफॉर्मेशन सर, बिकॉज ट्रंप की जिस प्रकार से ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी है, जब अगर उसका किसी हेड ऑफ द स्टेट के साथ इस प्रकार का पंगा होता है तो वो अम्बेसडर को अगर इस तरीके से तंग कर रहा है, तो इट इज अ वैल्यूएबल लेसन फॉर इंडिया ऑल्सो। सो इट इज एन इवेंट अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट बट इनडायरेक्टली, पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आते हैं बेटा बिजनेस पेज पे। बिजनेस पेज पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी स्पेसिफिक जो न्यूज हमारे सिलेबस के इंडियन इकोनॉमी के इश्यूज को लेकर है वो पढ़नी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सर, गवर्नमेंट मॉप्स अप 31.5 थाउजेंड करोड़ फ्रॉम एलआईसी शेयर सेल, नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। बट कंज्यूमर्स ऑलरेडी बेरिंग यूपीआई कॉस्ट इनडायरेक्टली सर, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी क्रूशल फॉर अस। सिमिलरली नो रोल बैक ऑफ क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, सेबी। ऑक्शन सेशन वेरी क्रूशल। आप देखो कैश एंड इट्स इंपैक्ट उन्होंने पूरा यहां पर एक्सप्लेन किया है, हाउ कैश वर्क्स, विच मार्केट्स यूज कैश। अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ी है सर, इस न्यूज़पेपर की ये खासियत है कि ये आपको इशू एक्सप्लेन करता है। आरबीआई proposes यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट नॉर्म्स फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज, वेरी क्रूशल। टाटा सन्स कंटिन्यूज टू बी इन अपर लेयर, आरबीआई इंडिकेट्स, नॉट रेलेवेंट फॉर अस सिलेबस के हिसाब से। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हमारा कोई काम का नहीं है सर। गूगल एआई का जो शिफ्ट हुआ हमारे काम का नहीं है सर। रेपो रेट अनचेंज्ड, आरबीआई सीज हायर ग्रोथ लोअर इन्फ्लेशन, वेरी क्रूशल फॉर अस। एयरटेल मनी, जीरो टॉलरेंस फॉर अनएथिकल प्रैक्टिस एट एचडीएफसी। और देखो बोल भी कौन रहा है, राजीव कुमार, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये प्रकार की न्यूज बिल्कुल इररेलेवेंट है। समझ में आई जी। अब देखो इसके बाद आते हैं ये सबसे क्रूशल पेज बेटा, ये है हमारा एडिटोरियल पेज। ये पेज हमारे को पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप देखो, ये एडिटोरियल होता है, ये जो आपके लेफ्ट पे जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका एडिटोरियल है बेटा। देखो, फ्री यूपीआई फॉर एवर, ये हमें पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का आर्टिकल है। फ्यूलिंग मोर डिबेट, withdrawal of auto bodies later on ethanol contamination doesn't help government of India's case, very crucial again. Revolutionizing office commute, view from e-scooters, very crucial, science and technology। ये वाला ऊपर वाला आर्टिकल देखेंगे सर, जीरो एफआईआर जीरो लॉजिक विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी अगेन। ये वाला जो आर्टिकल थर्ड वाला जनरली होता है, ये आप चेक कर सकते हो, ये काम का नहीं होता है।
सो टू एडिटोरियल्स एंड टू लीड आर्टिकल्स आर ऑलवेज वेरी क्रूशल फॉर अस। ये स्पीकिंग ट्री जो है बेटा, ये सबसे क्रूशल होता है। ये स्पीकिंग ट्री जो होता है ये इसलिए क्रूशल होता है बिकॉज ये एथिक्स के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट है। इसको आपको डेली पढ़ना ही पड़ना। कई बार होगा कि पढ़ के समझ नहीं आएगा, इट्स फाइन। नहीं आएगा समझ, जितना समझ आ रहा है जो समझ आ रहा है, पर पढ़ना जरूर है। फिर कई बार जैसे अब ये स्पेशल फीचर आया है एडिटोरियल पेज के बाद, अ फार्म सिटी लर्न्स द लैंग्वेज ऑफ 50 स्टोरीज, नासिक फास्ट चेंजिंग स्काईलाइन ड्रिवन बाय कुंभ लिंक्ड स्पेंडिंग, लूजर रूल्स। ये पता आर्टिकल किसके लिए रेलेवेंट है सर? अभी जो बच्चे मेंटरशिप वाई में हैं, जब वो इंडियन सोसाइटी का चैप्टर अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे उनको समझ आएगा कि क्या रेलेवेंस है इसका। यहां से मिलेगा आपको कंटेंट उस चैप्टर के लिए। और ये वैसे भी डायरेक्ट टॉपिक हमारे अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज सिलेबस के टॉपिक में हमें पढ़ना है। इसके बाद स्पोर्ट्स पेज आप छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रीलिम से पहले मैं आपको एक कंपाइलेशन दे दूंगा स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन की। उसको क्लास में भी करने का फायदा नहीं है और उसको पढ़ने का भी फायदा नहीं है। वो आप उसको बस फैक्ट्स को रट लीजिएगा, 10 पेज के एक हैंडआउट दे दूंगा आपको बना के मैं, वो अब आपको पढ़ लेना है। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे। 1 मिनट यार। मैंने आपको दिखा दिया बेटा फ्रंट पेज, नेशन पेज, ग्लोबल पेज, एडिटोरियल, बिजनेस पेज, स्पेशल पेज। ये हमें करना है बेटा, पहली बात तो। अब इसके साथ साथ मैंने आपको बोला स्पीकिंग ट्री और स्टैटिस्टिक्स, दो काम करने हैं बेटा। पहला, स्पीकिंग ट्री को रीड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, कट करेंगे, और एक जीएस एथिक्स करके एक फोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर में इसको सेव करेंगे, आर्टिकल को। स्टैटिस्टिक्स रीड करेंगे, कट करेंगे, सेव करेंगे। दो फोल्डर्स आपके पास डेली बेसिस पे मेंटेन होंगे। समझ में आई जी ये चीज? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये जितने भी आर्टिकल्स मैंने आपको बताए पेजेस पे, कौन से पेज पे क्या पढ़ना है, दो काम होंगे। फुल मंथ ऑफ अगस्त, व्हाट यू आर गोइंग टू डू स्टार्टिंग टुमारो, वो ये है बेटा कि एक्सेप्ट फॉर एडिटोरियल पेज, ऑल अदर पेजेस जितने भी हैं उनको सिर्फ आपने रीड करना है। नो नोट्स, नो कटिंग। हमें रीड इसलिए करना है ताकि वी बिकम अब्रेस्ट विद द इश्यूज हैपनिंग अराउंड अस ऑन अ डे टू डे बेसिस। तीसरा पॉइंट, एडिटोरियल पेज। अपन एडिटोरियल पेज का क्या करेंगे सर? मैंने आपको उसका कॉन्स्ट्रक्ट बताया, दो छोटे एडिटोरियल होते हैं, दो बड़े आर्टिकल्स होते हैं यहाँ पे। अगस्त में हम एक काम करेंगे बेटा, हम ये पढ़ेंगे तो चारों आर्टिकल्स बेस्ड अपॉन वेदर दे आर रेलेवेंट फॉर द सिलेबस और नॉट। कई बार हो सकता है कि सिलेबस के हिसाब से रेलेवेंट ना हो तो आप छोड़ सकते हो उसको, कोई इशू नहीं है। पर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक आर्टिकल सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, ये चार ही है ना यहाँ पर सर, 1 2 3 4, नीचे तो यहाँ पर स्पीकिंग ट्री है, ये तो रीड हो रहा है, अंडरलाइन हो रहा है, कट हो रहा है। ठीक है ना? ये पेज तो आपको क्लियर है ना? चार आर्टिकल्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ सर। चार आर्टिकल्स में से जो भी सिलेबस के रिलेटेड रेलेवेंट है,
उस आर्टिकल को हमें क्या करना है सर, एडिटोरियल पेज पे केवल नंबर वन रीड करना है। रीड करने के टाइम पे या करने के साथ साथ अंडरलाइन कर लो अगर करना है। नंबर टू सर, उसकी समरी बनानी है अपनी लैंग्वेज में। किसकी समरी बनानी है सर? वो दो एडिटोरियल भी हो सकते हैं, वो दो बड़े आर्टिकल भी हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं, चार में से तीन भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। वो आपकी खुशी है, किस्मत है कि एक भी आर्टिकल जो है सिलेबस के रेलेवेंट नहीं आया। बट ऐसा होता नहीं है, कभी डेली आता है सर। मैं तो 13 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो मुझे मालूम है डेली आता है सर। समरी बनानी है सर इन ओन लैंग्वेज। आपने क्या करना है सर, एक कॉपी खरीद लेनी है। उस कॉपी में डेट डालनी है सर, आर्टिकल का नेम लिखना है और समरी लिखनी है। मैं फिर आपको एक पॉइंट बोल रहा हूँ बेटा, हमें एडिटोरियल पेज के नोट्स नहीं बनाने सर। हमें एडिटोरियल पेज से ब्रेन को ट्रेन करना है। किस चीज में? टू रिटेन इंफॉर्मेशन, टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन, टू रिटेन इंफॉर्मेशन, टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन। हमारा पर्पस सिर्फ ये है, हम ब्रेन को ट्रेन करना चाहते हैं। ये काम हमें रिपीटेडली, रेगुलरली, विदाउट मिसिंग, एंड ऑफ अगस्त तक करना है। सर आप खाना मत खाओ, बाथरूम मत जाओ, नहाओ मत, लेकिन ये मिस मत कर किसी भी तरीके से। अब लेट से, एक मिनट, एक सेकंड दीजिए। सब लोग उठाइए बेटा अपना अपना पेपर पेन। इस आर्टिकल को आपके सामने मैं खोल के रख रहा हूं, इसको रीड कीजिए। इसको रीड करके इसकी समरी इंस्टेंटली बनाइए। आर्टिकल दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है? अगर न्यूज़पेपर है तो उसी में खोल लीजिए, नहीं है तो इसको यहां से देख लीजिए। ये देखिए, मैंने आपके लिए इसको जूम कर दिया है। नीचे करना हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा नीचे। एक ही काम करना है बेटा, पढ़ के अपने शब्दों में जो जितना समझ आया, जो जितना रिटेन कर पाए, उसको केवल अपने शब्दों में लिखना है। बस करो इसको, अभी के अभी करो।
पढ़ लिया जी सबने। पढ़ लो पढ़ लो। बेटा यही है बस, नीचे यहीं तक है। इतना ही है। जिसका हो जाए वो अपने शब्दों में इसकी एक नोट बनाए। हो गया जी सबका पढ़ने का काम। चलो लिखो।
हो गया जी। लिख लिया सबने। मेरे समझ में जो आया मैंने आपके सामने ये लिख दिया सर, कि यूपीआई was introduced to digitize transactions. Government had waived off MDR, merchant discount rate, a rate banks or intermediaries play to allow UPI transactions. This led to UPI boom. Today, banks argue that MDR be brought back because they are paying out of pocket for servers, technology, and staff. However, per transaction cost is not known. And also, UPI has saved banks billions in fixed costs like employees' salaries of staff. So government is proposing MDR transactions above 2000 rupees, but it would defeat the purpose of the UPI. Thus, need is to find an alternate to MDR to assist the banks or intermediaries. अभी मेरे हिसाब से जो मैंने आपके सामने आज ये पहली बार पढ़ा, अभी तक मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, तो मेरे हिसाब से मैंने ये चीज़ को पढ़ के ये प्रोसेस करके लिखा। आई एम श्योर आप लोगों ने सबने जिस तरीके से लिखा होगा, कईयों ने कुछ पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे, कुछ नहीं किए होंगे, कईयों ने कुछ डेटा कॉपी करके लिखने की कोशिश की होगी, कईयों ने डेटा को अवॉइड किया होगा, ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे फोकस किया होगा जैसे मैंने ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे किया। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मुझे नहीं जानना कि आप लोगों ने क्या लिखा, क्योंकि मुझे पता है सबने कुछ ना कुछ तो लिखा है। पर मैंने जो आपको दो चीजें बतानी है इस पूरे गेम में, वो क्या है? सबसे पहली चीज देखो बेटा, आज आपने ये आर्टिकल को देखा अपने सामने। इस आर्टिकल में आपके सामने यहां पर क्या लिखा है? एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, दैट्स द फीस बैंक्स एंड अदर इंटरमीडियरीज चार्ज टू मेक द यूपीआई पेमेंट्स गो थ्रू। आपने जीवन में इकोनॉमिक्स आज तक नहीं पढ़ा। अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, लेकिन आज इस आर्टिकल को पढ़ के आपको ये कॉन्सेप्ट की एमडीआर जो न्यूज में चल रहा है वो है क्या, वो क्लियर हुआ सर। आपने इस चीज की पावर देखी। ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था बेटा, कि एवरी डे इन दिस पेज, एडिटोरियल पेज, इन एवरी आर्टिकल यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग। यूपीआई का इशू सबको पता है। कोई यूपीएससी एस्पिरेंट से आप चर्चा कर लो, ऐसा एस्पिरेंट नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा कि यूपीआई का इशू चल क्या रहा है। सबको पता है कि हाँ कुछ बवाल है, गवर्नमेंट बिल लेके आ रही है। लेकिन अगर आप उससे पूछो कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, आई कैन अश्योर यू वो नहीं बता सकता। आई कैन अश्योर यू वो नहीं बता सकता। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो सर, 90% बच्चों ने इस आर्टिकल में डेटा पे फोकस किया, कि हम डेटा कॉपी करें, ये देखें कि कितने ट्रांजैक्शन हुए, कितने हजार करोड़ के हुए, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी रिपोर्ट आई क्या आई। जब आपका दिमाग इस फैक्चुअल नजरिए से चढ़ता है ना सर, तो आप एक ब्रॉड पिक्चर को मिस कर जाते हैं। अब आप मुझे बताओ कि जो मैंने आपके सामने एक समरी लिख के दिखाई, उस समरी में 80% आर्टिकल का जिस्ट वहां पर कैप्चर हुआ या नहीं हुआ सर? अगर कोई व्यक्ति ये वाला न्यूज़पेपर का आर्टिकल ना पढ़े, और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मैंने जो अभी एक समरी आपके सामने लिखी यदि वो पढ़ ले, क्या उसको वो इशू समझ आएगा या नहीं आएगा सर? आएगा ना सर। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने सर डेटा पे फोकस नहीं किया है। आपका ब्रेन अट्यून्ड है इस पॉइंट पे जो आपको चेंज करना है। किसी भी आर्टिकल में अगर आप सिर्फ डेटा पे खोदते चले जाओगे ना सर, तो आपके दिमाग में कभी ब्रॉड पिक्चर का ब्रॉड एनालिसिस कैप्चर ही नहीं होगा। और ये आपको सिर्फ जीएस में, यहाँ पर करंट अफेयर में नहीं मारेगा बेटा, ये जीएस के हर सब्जेक्ट में मारेगा आपको। क्योंकि फिर जब आप पॉलिटी पढ़ोगे ना, तो पॉलिटी में आपका ध्यान आर्टिकल पे होगा पढ़ने का, कि आर्टिकल नंबर क्या है, आर्टिकल का क्लॉज क्या है, लेकिन आर्टिकल का एसेंस क्या है आपको नहीं पता होगा। इस मोमेंट पे अगर मैं आप सभी को एक टास्क दूं और बोलूं कि आर्टिकल 21 जो है, राइट टू लाइफ, उसके बारे में 5 लाइन लिखो, आई कैन प्रॉमिस एंड अश्योर यू आप में से कोई 5 लाइन नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपको सबको सिर्फ ये पता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है बस। हो सकता है किसी ने कोई उसके अंदर एक दो केसेस याद कर लिए, आर्टिकल का एसेंस क्या था बच्चे नहीं पता। ये एबिलिटी सीखनी है बेटा न्यूज़पेपर से। इसीलिए ये टास्क आपको मैंने कराया भी और बताया कि ये आपको करना है पूरा अगस्त का महीना, अगले 25 दिन। और मैं आज को आपको आज एक बात बता रहा हूँ बेटा, मुझे ये बात पता है, मैं पिछले 16 साल से पढ़ा रहा हूँ। 90% बच्चे ये टास्क को 2 दिन के बाद तीसरे दिन नहीं करेंगे। कोई ना कोई बहाना आ जाएगा, सर मैं बीमार हो गया, मैं कॉलेज चला गया, कॉलेज में ये फलाना था, वो फलाना था, ये सब था। कर लो आप। देखो मेरा एग्जाम और मेरा अटेम्प्ट नहीं है बेटा, मेरा अटेम्प्ट तो खत्म हो गया और मैं खुश हूँ भगवान की दया से कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा टेम्परमेंट भी नहीं है ये सरकारी सेवाओं में जाने का।
मैं तो थप्पड़ थप्पड़ मार देता हूँ। तो मंत्री मंत्री मेरे हाथ से वैसे ही पिट गए, जिस प्रकार के हैं आज की डेट के। आपको एग्जाम निकालना है सर, और आपको ये लेवल पे जाना है, बिकॉज दिस इज व्हाट यूपीएससी डिमांड्स बेटा। अब दूसरी चीज को नोट करो, और बहुत ध्यान से नोट करना जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। सभी ने ये आर्टिकल पढ़ा, आपने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया बेटा, इस आर्टिकल के अंदर कितना एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर था। डिड यू ऑब्जर्व दिस? मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। फर्स्ट टू थ्री लाइंस देखो क्या कह रही हैं। फर्स्ट टू थ्री लाइंस कह रही हैं कि यूपीआई इज आर्ग्यूबली इंडियाज बिगेस्ट सक्सेस। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म। ऑलमोस्ट हाफ सच पेमेंट्स ग्लोबली हैपन ऑन इट। सी दीज थ्री लाइंस बेटा, व्हाट इज द यू आर्टिकल ट्राइंग टू डू सर? आपको एक कॉन्टेक्स्ट बना के दे रहा है। आर्टिकल सीधा इशू पे नहीं आया, वो कॉन्टेक्स्ट बना के दे रहा है बेटा। और जब तक आपको किसी इशू का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आएगा, आप इशू को भी नहीं समझ पाओगे। दूसरी चीज देखो, इन एब्सोल्यूट टर्म से लेकर उसके बाद यहां ऑलमोस्ट एंड तक अगर हम देखें, सेकंड सेकंड थर्ड पैराग्राफ तक देखें, तो उसने पूरे इशू को एनालाइज किया। और जब उसने इशू को एनालाइज किया, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी सर, उसने एक पॉजिटिव पॉइंट रखा, एक पॉजिटिव आइडिया बताया, दूसरा पॉजिटिव आइडिया बताया, तीसरा पॉजिटिव आइडिया बताया, और फिर एक कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया भी बताया। फॉर एग्जाम्पल, जब वो ये कह रहा है कि यूपीआई में बैंक्स को खर्चा करना पड़ रहा है, यूपीआई चलाने के लिए वो एमडीआर की डिमांड कर रहे हैं, पर इसी आर्टिकल में देखो फिर वो लाइन में बताता है कि पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो हमें पता ही नहीं। तो अगर आज बैंक डिमांड एमडीआर का कर रहा है, तो वो बेसिस क्या है? क्या उसके पास पर ट्रांजैक्शन यूपीआई कॉस्ट डाइसेक्टेड है? आज किसी के पास नहीं है ये डेटा। आप चीज को समझ रहे हैं? फिर वो ये बता रहा है एक पॉइंट पे आके कि बैंक्स, अगर मान लीजिए यूपीआई ना होता तो बहुत सारा कैश का भुगतान करते, पर क्योंकि कैश नहीं है तो बैंक्स ने भी बहुत सारा पैसा सेव किया। कैन यू सी द फैक्ट दैट देर इज वन पॉजिटिव आउटकम, देर इज वन नेगेटिव और कॉन्ट्राडिक्टरी आउटकम। बेटा ये एक आर्ट है, ये एक एबिलिटी है जो आपको सीखनी है एडिटोरियल से। ये कोई टीचर, कोई किताब, कोई कोर्स नहीं सिखाएगा। ये मेरा काम है सिर्फ आपको बताना कि दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। आप अगर कर सकते हो, आपके ऊपर है सर। आप नहीं कर सकते, बैठे रहो, मेरा कुछ नहीं जा रहा सर। 10 साल बैठे रहना, यूपीएससी का एग्जाम पास नहीं होगा। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस नहीं निकलता इस एबिलिटी के बिना सर। ये एक एबिलिटी है, ये एक स्किल है बेटा, ये डेवलप करना पड़ेगा आपको। और इसके लिए लगता है एफर्ट, जो आपने अभी लगाया। पर ये अभी इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ बैठ के लगवा रहा हूं करने के लिए। पर ये एफर्ट सर जब घर पे खुद बैठ के कल से लगाओगे, उस पर डिपेंड होगा कि एग्जाम पास होगा या नहीं। तीसरी चीज, look at the last part of the article sir. Last two three lines of the article very clearly say a positive futuristic idea, कि एमडीआर को लाना कोई सजेशन नहीं है और सॉल्यूशन नहीं है सर। अगर बैंक को कॉम्पनसेट करना है किसी भी तरीके से एमडीआर के लिए, तो एमडीआर का कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढिए, ऑल्टरनेटिव ढूंढिए। अब मुझे, फिर मैं आपको बोलूंगा बेटा, मुझे नहीं मालूम है कि आप में से कितने लोगों ने जो है इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के टाइम पर इन ब्रॉड एस्पेक्ट्स पे फोकस किया। मुझे इतना पता है कि 95% बच्चों ने इस मोमेंट पर फोकस किया होगा माइन्यूट डेटा को रटने के लिए। फैक्ट रट लो, डेटा रट लो, रिपोर्ट रट लो, रिपोर्ट का नाम रट लो। अब आप मुझे एक बात बताओ ना बेटा, उस डेटा और फैक्ट को रटने से क्या आप एक क्रक्स लिख पाए? नहीं लिख पाए। क्या आपने इस मैक्रो पिक्चर को विजुअलाइज किया कि आर्टिकल बोल क्या रहा था? ये आर्टिकल का सोल है सर, सोल। ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप पूरा टाइम दिमाग को सिर्फ ट्रेन करके रखे हो डेटा को रखने के लिए। इसीलिए ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है ना सर करने को, एडिटोरियल पेज की, इस एडिटोरियल पेज की एक्टिविटी में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है सर। मैंने आपको क्या बोला सर? आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है इन्फो को रिटेन करने के लिए, इन्फो को एक्सप्रेस करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग इस एक्टिविटी के बेसिस पे आपको क्या मिली है सर?
जो मैंने आपके सामने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया, इस लाइव डेमो से आपको ये लर्निंग मिलनी चाहिए कि फोकस हैज टू बी ऑन मैक्रो ब्रॉड पिक्चर। और मैक्रो ब्रॉड पिक्चर इज ऑलवेज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर बेटा। मैक्रो ब्रॉड पिक्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हवा में बातें हो रही हैं सर। क्योंकि जब आप एक मैक्रो आउटलुक लेके चलते हो ना सर, और अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि ब्रॉडर पिक्चर को कैप्चर करो, तो फैक्ट्स अपने आप इवेंचुअली आएंगे। आज नहीं आएंगे, इवेंचुअली आएंगे। उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। वो ट्रेनिंग में आपको लगेगा कम से कम 3 महीने का समय। अगर किसी में हिम्मत है तो करो इस एक्टिविटी को अगले 1 साल नॉन स्टॉप। चैलेंज देता हूं आपको। और अगर नॉन स्टॉप एक आज 6 अगस्त के बाद 7 अगस्त से जिसने नॉन स्टॉप करी सर, ऑल इंडिया रैंक 1 ना आए, अगले साल से पढ़ाना बंद कर दूंगा। पर नॉन स्टॉप। अगर किसी ने ये एक्टिविटी 1 साल चला ली, अगले साल प्रीलिम्स तक सर, आई अश्योर यू इन राइटिंग सर, रैंक 1, नॉट इवन 2, 1। क्योंकि सर आप अपने ब्रेन को ट्रेन ऐसा कर दोगे। और ये सिर्फ ट्रेनिंग बेटा सिर्फ न्यूज़पेपर के आर्टिकल की नहीं है। ये ट्रेनिंग न्यूज़पेपर के आर्टिकल से आपको हर सब्जेक्ट को प्रोसेस करने में हेल्प करेगी। कल को आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो, एथिक्स पढ़ रहे हो, पॉल साइंस पढ़ रहे हो, ऑप्शनल ज्योग्राफी सोशियोलॉजी जो पढ़ना पढ़ रहे हो, एवरीवेयर योर ब्रेन विल स्टार्ट फंक्शनिंग दैट वे। बट अगेन इशू इज दिस ओनली बेटा, आर यू इन दैट पोजिशन टू नाउ टेक दिस चैलेंज? ये आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको बताना, रास्ता दिखाना, तरीका दिखाना कि बेटा ये रास्ता है, मसूरी की ओर जा रहा है लवासना में, चल के आपको जाना है बेटा। और चढ़ाई है देहरादून से ऊपर मसूरी के लिए, पहाड़ी चढ़नी पड़ती है बेटा, पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। आज पहली बार ये एक्टिविटी आपने लाइफ में करी है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उस लेवल की नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इतना लंबा आपने नहीं लिखा, चाहे आपने 2 लाइन लिखी हो, 4 लाइन लिखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। फर्क सिर्फ ये पड़ता है आपने जो चीज मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो सीखी या नहीं। क्योंकि सीख यहां पर क्या है बच्चे, सबसे पहली सीख ये है कि एडिटोरियल पेज पे इसको लिख लो, यू विल लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स एवरी डे। और सबसे बड़ी ब्यूटी पता है क्या है बेटा, ये न्यू कॉन्सेप्ट्स एवरीडे आपका एक जीएस के फुल कोर्स का एक रिफ्रेशर है। रिफ्रेशर है। मुझे 1 मिनट दोगे बेटा, एक कॉल करना है अर्जेंट जरा।
हाँ जी। तो मैं आपको ये कह रहा था बच्चे कि सबसे पहले ये याद रखना है कि एडिटोरियल पेज पे यू विल लर्न वन न्यू कॉन्सेप्ट एवरी डे, जो आपके लिए एक प्रकार का हर रोज कोई ना कोई जीएस के सब्जेक्ट में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करके नया सिखाने में मदद करेगा। पहली बात। तो दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा यहाँ पर इंफॉर्मेशन को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से हम कैसे एनालाइज करते हैं, ये एक स्किल आप सीखोगे। तीसरा, एक्सप्रेशन का स्किल सीखोगे बेटा, क्योंकि देर इज नो अदर वे बाय विच यू कैन एक्सप्रेस कंटेंट अदरवाइज। और जो जितना एक्सप्रेशन करोगे बेटा उतना ही आपको आंसर राइटिंग में फायदा मिलेगा। तो ये चीज आप सभी को समझ आई बेटा। ये तीन चीजें हैं बेटा जो हमें यहाँ पर करनी ही करनी है। मैंने आपको टास्क दे दिया बेटा। आइडियल है, मिनिमल है और मैक्सिमलिस्ट है। मैं आपको तीनों चीजें लिख देता हूँ बेटा। मिनिमल आपको एंड ऑफ अगस्त तक तो ये करना ही करना है, रोकना नहीं है। अब आप में कितना जुनून है इस एग्जाम को पास करने का, वो आपका डिसाइड करेगा आइडियल या मैक्सिमलिस्ट। आइडियल है इसको 3 मंथ्स करो, मैक्सिमलिस्ट है एंड ऑफ प्रीलिम्स तक करो। चॉइस आपका है। मिनिमलिस्ट करने से अंडरस्टैंडिंग तो बन जाएगी पर आगे भूल जाओगे। इससे एक हैबिट बन जाएगी जो अदर सब्जेक्ट्स में आप फोकस कर पाओगे। इससे रैंक अश्योर हो जाएगी सर। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या लाइफ में चाहिए 2027 में। अगर मैं आपकी जगह होता सर, और जब आपकी तरह तैयारी कर रहा था, जितना जुनून मुझे था, मैं मैक्सिमलिस्ट ऑप्शन पे जाता, प्रोवाइडेड उस समय मुझे कोई ये बात बताने के लिए होता। हमारे टाइम पे कोई था नहीं सर। हमारे टाइम पे लोग कहते थे करंट अफेयर के नाम पे मैगजीन पढ़ो। हम मैगजीन पढ़ते थे। क्या नतीजा है, आज आपके सामने इस कमरे में बैठे हैं, पीछे तिरंगा नहीं लगा हुआ सर। क्योंकि हमारे टाइम पे कोई ये सब चीजें बताता नहीं था। अब चॉइस आपकी है बेटा, बताने के बाद कितने उत्साह से आप करते हो। पर मैं एक चीज आपको प्रॉमिस करूंगा आज से, आज के बाद कल से जब हमारी क्लास होगी, हम सिर्फ क्लास में फोकस टॉपिक्स पे करेंगे सर। मैं आज के बाद आपसे पूछूंगा नहीं जीवन में कि आपने इसमें से कित कौन सा रूट अपनाया, अपनाया नहीं अपनाया, क्या किया। क्योंकि मुझे एक चीज पता है, जो भी रूट आप अपनाओगे, अगर आपने मैक्सिमलिस्ट रूट अपनाया तो मुझे उसका रिजल्ट अपने आप 2028 में आपकी रैंक में दिखेगा। आइडियल रूट अपनाया, हो सकता है आप एग्जाम पास कर पाओ। मिनिमलिस्ट रूट अपनाया, आई डोंट नो क्या होगा आपका। पर मैं आपसे पूछूंगा नहीं सर। आई विल नेवर आस्क यू दिस अगेन। ये अब आपके ऊपर एक डिसिप्लिन है कि आप इस चीज को करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। 4 आर्टिकल हैं आपके पास। अगर आपके चारों के चारों आर्टिकल सिलेबस के रेलेवेंट हैं, चारों के करो। 2 के रेलेवेंट हैं, 2 के लिखो। 3 के रेलेवेंट है, 3 के लिखो। 3 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, लगने दो ना सर। पर जो आप यहाँ पर स्किल सीख रहे हो ना बेटा, कोई कोचिंग, कोई क्लास, कोई टीचर, कोई किताब नहीं सिखा सकती है आपको। और ये एक ऐसा मात्र स्किल है जो ही एग्जाम पास कराएगा या फेल कराएगा। चॉइस आपका है। सो इट्स ऑल अप टू यू बेटा ना। समझ में आई ये चीज। थोड़ा सा मैं आपसे माजरत और माफी इस बात के लिए चाहूंगा कि मैं अभी कोरोना वायरस पॉजिटिव हूँ इस मोमेंट पर भी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं फिर भी क्लास ले रहा हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्लासेस को
शेड्यूल ऐसे किया है कि बीच में मैंने ब्रेक डाल रखा है, जैसे कि अभी कल एक क्लास है करंट अफेयर का, फिर एक पॉल साइंस का, फिर एक आध 2 दिन का ब्रेक है, फिर आगे ऐसे रहेगा। तो थोड़ा सा मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अगस्त का महीना प्लीज बेयर विद मी, बिकॉज कितना टाइम मुझे ठीक होने में लगता है, नेगेटिव होने में लगता है, मुझे आइडिया नहीं है। डॉक्टर ने एब्सोल्यूट वॉइस अरेस्ट बोला है, बट मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज काम जरूरी है और आपका प्रिपरेशन जरूरी है। वी विल कंटिन्यू दैट। अरे कोविड में मरा ही नहीं है ये कभी, पता ही नहीं ये कहाँ से आ गया। मतलब मैं तो इस चीज से हैरान हूँ कि जब मार्केट में कोविड चल रहा था तब मेरे को पूरा उस समय 3 साल हुआ नहीं, अब पता नहीं हो गया। और हुआ भी देखो ऐसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। बट हाँ ये जरूर है कि बॉडी में वीकनेस एंड ऑल दैट वो सब सिम्टम्स हैं, वो सब चलो हो जाएगा मैनेज। तो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त अगर थोड़ा सा क्लास शेड्यूल ऊपर नीचे होता है तो प्लीज बेयर विद मी। क्लासेस आगे वी विल ट्राई टू मेक श्योर दैट दे आर रेगुलर। एंड मेरा सजेशन आप लोग को भी ये रहेगा कि आप लोग भी जहाँ पर हैं अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि हेल्थ अगर आपकी कभी भी खराब होती है, अब मेरी खराब हो गई देखो, 5 दिन तो मैं वैसे ही कुछ नहीं कर पाया, बट चलो उसके बाद भी अब कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग के केस में और ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का जरूर सब लोग ध्यान रखिए। और जिस प्रकार के माहौल और देश में हम लोग रहते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर हेल्थ क्राइसिस कब बताए बिना आता है, और जब आता है तो फिर किसी को भी जो है छोड़ता नहीं। ये चीज क्लियर हो गई बेटा सबको? ठीक है जी। कल 8 बजे मिलेंगे बेटा। 8 बजे से लेके लगभग 10:30 11:45 तक 2 ढाई घंटे की एक पूरी क्लास करेंगे। एआई का इशू मैंने आइडेंटिफाई किया है। एआई का इशू जो न्यूज में चल रहा है, वो चाहे मेटा को लेके हो, एआई रेगुलेशन को लेके हो, एआई के फ्यूचर को लेके हो, दैट इज द फर्स्ट इशू वी विल बिगिन विद टुमारो। इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड इशू। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट। और इनफैक्ट एक बार वो कल आप समझ लोगे इशू, उसके बाद कोई ऐसी ताकत नहीं है कि एआई के टॉपिक पे आप अगर, आपको ऐसे लिखने को भी देंगे कल के बाद आपको कंटेंट मिल जाएगा उसमें। आपको एथिक्स में केस स्टडी आएगा, आप कंटेंट मिल जाएगा आप। तो वरी मत कीजिएगा। कल मिलते हैं 8 बजे, कल से आगे बढ़ेंगे। पर टास्क करना है सबको, और मैं पूछूंगा नहीं, आपके ऊपर है। ठीक है जी। चल, कल मिलते हैं जी। कल से स्टार्ट करते हैं आगे। थैंक यू।